Y2 कोचिंग क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम स्टडी करेंगे आज एक्सरसाइज 3.2 के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमारी सिंपल एक लाइन होती है, उसमें क्या होते हैं, नंबर डेजिग्नेट होते हैं, है ना। उस पे क्या होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक सिंपल एक नंबर लाइन है। इस पे देखिए यहाँ पे जो है एक ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट, है ना। ओरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट। कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करनी है आपको, तो आप ओरिजिन से मेजर करेंगे, है ना। तो अगर आपको नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट लोकेट करना है, सपोज आप जो है इस डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करते हैं, तो ये कितना हो गया 1, है ना। तो ये पॉइंट आ गया देखिए नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे अगर आपको कोई भी पॉइंट डेजिग्नेट करना है, इसका मतलब ये हो गया आपको एक ही इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सपोज आप 2 मूव करते हैं यानी +2 मूव करते हैं, तो बोलेंगे कि आप ओरिजिन से जो है +2 डिस्टेंस पे हैं। सपोज अगर आप यहाँ पर है 4 पे, है ना, तो हम बोलेंगे कि आप जो है ओरिजिन से +4 की डिस्टेंस पे हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट पे, तो हम बोलेंगे कि आप जो है -1 डिस्टेंस में हैं। इधर जो है देखिए ओरिजिन से इधर जितनी भी डिस्टेंस नापते हैं वो नापते हैं हम नेगेटिव में, और ओरिजिन से इधर जो नापते हैं हम वो नापते हैं पॉजिटिव में, है ना। ओरिजिन से लेफ्ट में हम सारी डिस्टेंस नेगेटिव मेजर करते हैं, और ओरिजिन से राइट में हम सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव मेजर करते हैं। और ये देखिए सारी डिस्टेंस जो है 1 यूनिट की दूरी पर है। देखिए सारे डिस्टेंस के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो इसे ही बोलते हैं हम नंबर लाइन, है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक ओरिजिन होता है और सारी की सारी डिस्टेंस जो होती है हमारी 1 यूनिट पे होती है। ठीक है, जैसा हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और ओरिजिन से राइट में जितनी भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, और ओरिजिन से लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस होगी निगेटिव होगी। तो ये तो हमने पढ़ा था नंबर लाइन चैप्टर फर्स्ट में। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। तो नंबर लाइन में हमारी एक ही लाइन होती है। अब हम यहाँ देखिए 2 परपेंडिकुलर लाइन, ये हम क्यों स्टडी करेंगे, है ना। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना है किसी प्लेन पे, है ना। प्लेन क्या होता है, सिंपल देखिए, प्लेन सिंपल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 2 डायमेंशनल। जैसे मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या है मेरा 2 डायमेंशन, है ना। 2 डायमेंशन है इसमें, एक देखो मैं इधर मूव कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, है ना, और मैं इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कोई है नहीं ना, माने इस तरीके से कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए ये वाली डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन कोई है नहीं यहाँ पे, तीसरी डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ प्लेन में क्या होती है, 2 ही डायमेंशन होती है। एक तो ये वाली हो गई हमारी सिंपल, और दूसरी डायमेंशन क्या हो गई, ये हो गई। तो उसे बोला जाता है प्लेन। जैसे आपका पेपर होता है ना, जिसमें आप लिखते हैं, उसमें देखिए क्या होता है, उसकी विड्थ जो होती है ना, उसकी विड्थ क्या होती है, नेग्लिजिबल, 0 होती है। तो आप 2 ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हो वहां पे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर टू द पेपर आप मूव नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि उसकी डायमेंशन क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो उसे ही बोलते हैं हम प्लेन, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ती है। ये मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया है। जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब 2 परपेंडिकुलर लाइंस हमारी इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, और इस तरीके से भी हो सकती है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो सुइटेबल होता है हमारे लिए वो है फिगर सी, ये वाला, है ना। ये जो होता है बहुत ही सुइटेबल होता है हमारी स्टडी के लिए, ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, है ना। तो इसी को देख लेते हैं, ये जो है किस तरीके से हमें ऑब्टेन हुआ है ना। तो देखते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं जैसा यहाँ पे ये हमारे पास एक नंबर लाइन है ए, है ना, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल, है ना। सिमिलरली उस तरीके से ये देखिए ये क्या है, वर्टिकल, है ना। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को देखिए, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को दिया है एक्स नाम, और ये जो है इसका जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है इसको हमने नाम दिया है एक्स डैश, और राइट कॉर्नर हो गया इसका एक्स। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है इसका, ये है ओरिजिन, है ना। ओरिजिन का मतलब है मैं कोई भी डिस्टेंस अगर इस नंबर लाइन पे मेजर करता हूँ तो यहीं से मेजर करूंगा ओरिजिन से, तो उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन से इधर देखिए, ओरिजिन से अगर मैं राइट में जाऊंगा तो सारी डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर हूँ तो बोलता हूँ +1, और इधर है तो +2, +3, +4, +5।
और देखिए सबके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। अब इसके लेफ्ट में जो भी मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ वो देखिए नेगेटिव में है ना, तो इसके राइट में जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा वो होगी पॉजिटिव और इसके लेफ्ट में जो भी मेजर करूंगा वो होगी नेगेटिव। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है ना। इसमें देखिए ये क्या है, इसका ओरिजिन है और इसके जो बॉटम पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया y डैश। इस लाइन का जो ये है इसे हमने बोल दिया कॉर्नर, ये हो गया y। तो इस लाइन का नाम हो गया y डैश, है ना। सेम जैसे इसका नाम था x डैश, वैसे ही इसका नाम है y डैश। तो देखिए अब इससे मैं ऊपर जाऊंगा इधर की तरफ, है ना। तो इस पॉइंट से मैं अगर ऊपर जाता हूँ तो सारी डिस्टेंस किसमें हमारी पॉजिटिव में, और इस पॉइंट से नीचे जाता हूँ तो सारी डिस्टेंस हमारी देखिए किसमें, नेगेटिव में, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए हर नंबर के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। वैसे ही सेम यहाँ पे 1 यूनिट। तो देखिए बस सिंपल है, हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री तो हमें ये वर्टिकल लाइन मिल जाएगी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इतना तो हमने समझ लिया। अब एक चीज और समझिए कि जो वो कोऑर्डिनेट प्लेन था, दैट मीन्स ये वाला, ये कैसे ऑब्टेन हुआ। तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइन को आपस में मर्ज कर दिया, है ना। हमने इन दोनों लाइन को आपस में मर्ज कर दिया इस तरीके से कि दोनों के ओरिजिन जो है कोइंसाइड करें, है ना। दोनों लाइन के जो ओरिजिन है वो आपस में क्या करें, कोइंसाइड करें। तो यहाँ पे देखिए ये कोइंसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमें ये प्लेन मिल जाता है इस तरीके का कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था, इधर देखिए जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे ये वाली, तो ये है, और ये वाली देखिए इसका लेफ्ट साइड, वो इसका लेफ्ट साइड ये है। वैसे ही देखिए इधर यहाँ पे इसका जो टॉप वाला है वो ये है हमारा, और इसका जो बॉटम लाइन है वो नीचे रिप्रेजेंट कर रही है ये, है ना। तो सेम ही है, हमने क्या किया, इसे बस सुपर इम्पोज कर दिया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सच दैट देयर ओरिजिन कोइंसाइड ईच अदर। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। एक्स डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इसे हमने नाम दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब यह है अगर ओरिजिन से हम इधर को कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। इधर की तरफ आप जितनी भी डिस्टेंस मूव करेंगे यहाँ से वो सब पॉजिटिव होगी। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव आने वाली है, इसका मतलब ये है ना। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है निगेटिव एक्स एक्सिस। तो निगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब यह है कि ओरिजिन से अगर आप इधर मेजर करेंगे कोई भी डिस्टेंस तो वो निगेटिव आएगी, है ना। जैसे मेरे को -2 चलना है तो -2 चलूंगा तो मैं इधर इस तरीके से आ गया, यहाँ पे -4 चलना है तो देखिए यहाँ से आप इतनी दूरी तय करेंगे तो लेफ्ट साइड में, है ना, ओरिजिन के देखिए इस लाइन से, कौन सी लाइन है ये, वाई एक्सिस वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और ये है हमारी एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन वाली हो गई एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिए वाई एक्सिस से मैं जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर करूंगा यहाँ पे वो डायरेक्शन हो गई निगेटिव, तो इसे बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो जो भी डिस्टेंस मेजर होगी वो क्या होगी, निगेटिव। इस लाइन से इधर, इस लाइन से अगर मैं इधर जाता हूँ तो सारी डिस्टेंस मेरी निगेटिव होने वाली है। ठीक है, और इस लाइन से अगर मैं राइट में जाऊंगा तो सारी डिस्टेंस मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस लाइन से राइट में अगर मैं मूव करता हूँ तो, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरी बात पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे है हमारा वाई एक्सिस, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ये वाली, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। अब देखिए इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन से जो भी इधर को डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, है ना, तो वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर आप एक्स एक्सिस से ऊपर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे था, ये देखिए, है ना, यहाँ पे ये। अब आप यहाँ देखिए नीचे की साइड देखिए, डाउनवर्ड साइड, है ना, एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड साइड, यानी कि यहाँ अगर आप डाउनवर्ड मूव करते हैं, एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड मूव करेंगे तो सारी डिस्टेंस आपको किसमें मेजर करनी पड़ेगी, निगेटिव में। ठीक है, तो ये जितनी भी डिस्टेंस है ये क्या है, निगेटिव, है ना। आप इससे अगर नीचे जाते हैं तो वो डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे एक बार मैं पूरा का पूरा समराइज करना चाहूंगा, है ना। तो देखिए वाई एक्सिस, इसका मतलब ये जो है अपवर्ड, अगर मैं ओरिजिन से ऊपर को मूव करूंगा तो पॉजिटिव होगी, अगर मैं ओरिजिन से इधर को मूव करूंगा तो क्या होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस।
ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं ओरिजिन से इधर को मूव करता हूँ यानी वाई एक्सिस के इधर परपेंडिकुलर मूव करता हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी इधर वाली निगेटिव। वैसे ही देखिए ओरिजिन से इधर यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस क्या होगी मेरी नेगेटिव होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे दो डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो गई और दो डायरेक्शन हमारी निगेटिव हो गई। ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गई, इधर को आप मूव करेंगे तो ये भी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, है ना। वैसे ही आप नीचे को मूव करेंगे तो ये निगेटिव हो गई, और वैसे ही अगर आप इधर को मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका समराइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए अब बात आती है क्वाड्रेंट की, है ना। तो हमने एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था। तो हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाली को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाली को बोलते हैं वाई एक्सिस। इतना हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से। तो अब देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होती है ना। तो जहां पर ये दोनों एक्सिस है ना, जैसे ये हमारी वाई एक्सिस थी, ये क्या है हमारी y एक्सिस, और ये क्या है हमारी x एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस किसी भी प्लेन को फोर क्वाड्रेंट में क्या करती है डिवाइड करती है ना। ये हमारा सिंपल जो पेपर है ये क्या है प्लेन है एक, है ना। अब देखो ये इस पेपर को इसने क्या कर दिया फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। आप डायरेक्शन इस तरीके से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये हो गया फर्स्ट, फिर इधर को मूव करेंगे ये आ जाएगा सेकंड, फिर इधर मूव करेंगे ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा फोर्थ, है ना। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट, फिर यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, फिर यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, ये प्लेन का हिस्सा है ना। अब अगर आप देखेंगे तो इस प्लेन को पहले क्वाड्रेंट ने 1/4 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 1/4 ये हो गया, है ना। फोर पार्ट में डिवाइड हुआ है तो एक क्वाड्रेंट कितना हो गया 1/4। वैसे ये वाला कितना हो गया 1/4, वैसे ये वाला कितना हो गया 1/4, और सेम उसी तरीके से ये भी कितना हो गया 1/4। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट क्या होता है ना। क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लेन का ही पार्ट होता है, और जो उसका हिस्सा होता है ना, कितना होता है 1/4 होता है। बस सिंपल सा है। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, ये क्या होता है ना। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। तो देखिए द प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सिस एंड क्वाड्रेंट, उसे ही हम प्लेन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्लेन वो होता है हमारा जिसमें हमारी एक्सिस होती है दो, है ना। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट यानी चार पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, यही तो करेंगे। तो ये जो हो गया हमारा, ये इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए यहाँ पे है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी हो गई, सिंपल मैंने बता ही दिया आपको। एक हो गई हमारी वाई एक्सिस और एक हमारी क्या हो गई एक्स एक्सिस, है ना। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं फटाफट से। अब देखिए हमारे पास आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, ध्यान से देखिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट और आता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन पीछे दे दिया है, मगर यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरीके से और समझाना चाहूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे सपोज मुझे क्या करना है, कोई पॉइंट लोकेट करना है। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये क्या है कार्टेशियन प्लेन, अभी बताया मैंने पीछे। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और जो होता है हमारा प्लेन फोर पार्ट में डिवाइड होता है। सिंपल, उसे ही बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, है ना, और ये पॉइंट हो गया हमारा Q। ठीक है, अब फर्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है यहाँ पे तो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो देखो ये एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई हमारी वाई एक्सिस से, यानी वाई एक्सिस ये देख रहे हैं आप, ये जो है वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो गई सिंपल, है ना। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस से, है ना। एक्स एक्सिस से क्या है परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस में मेजर करते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस कौन सी है तुम्हारी, ये है ना, एक्स एक्सिस ये है। तो इधर की तरफ आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे ही बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये देखिए ये जो पॉइंट है हमारा P, सही है, वो y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है,
तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर, इसे आप सेंटीमीटर मान लीजिए, है ना। ये दूरी जो है सारी सेंटीमीटर में है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा पी पॉइंट, ये कितनी डिस्टेंस पे है यहाँ से, वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस से जो है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको छोटी और भाषा में बोलना चाहूँ, तो जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो देखो परपेंडिकुलर तो ये वाई एक्सिस है हमारी, इसके परपेंडिकुलर हमने डिस्टेंस को मेजर किया है ना। तो आप एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो क्या होती है, हमारी एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो देखिए y कोऑर्डिनेट सिंपल है हमारा, जैसे कि नाम बता रहा है आपको, y कोऑर्डिनेट, है ना, मतलब y डायरेक्शन में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, y डायरेक्शन माने y एक्सिस में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे उसे ही बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। अब ये P पॉइंट को देखिए, P पॉइंट का अगर मैं पूछूं y कोऑर्डिनेट क्या है ना, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक। यहाँ से तो यहाँ से देखेंगे आप इस पॉइंट की दूरी कितनी है, इस पॉइंट की दूरी सिंपल कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट बताना है तो पहले आप लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, फिर आप लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। देखो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारी ये वाली हो गई, है ना। ये कहाँ से मेजर करी है हमने, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मेजर करी है एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स की तरफ, तो उसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है ना, तो उसे बोलते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो अब इस पॉइंट को भी देख लीजिए, ये हो गया हमारा पॉइंट Q, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका x कोऑर्डिनेट क्या है ना, x कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप x डायरेक्शन में देखेंगे तो x डायरेक्शन देखिए हमारी ये है। यहाँ से देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारी y एक्सिस वाली परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से देखिए कितनी डिस्टेंस पे है ये, आप देखेंगे कि ये -3 पे है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारा, -3 हो गया सिंपल, है ना। और ये किसके परपेंडिकुलर है, देखिए ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। और किस डायरेक्शन में हमने मेजर करा है इसे, नेगेटिव x में मेजर करा है ना, x डैश में मेजर किया है हमने इस पॉइंट को, तो इसीलिए हमने इसे -3 नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे सर जो y डायरेक्शन में डिस्टेंस होगी, है ना, y डायरेक्शन माने अब ये देखिए ये कौन सी डिस्टेंस है, y डैश, क्योंकि हमें देखिए यहाँ से, तो y डायरेक्शन में जाओगे आप तो इसकी y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो गया, देखिए आप कितना मूव किए, -2 मूव किए, है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, -2 आ गया। अब देखिए अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका x कोऑर्डिनेट क्या है ना, x कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि आपने x डायरेक्शन में मेजर किया है। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, सिंपल y एक्सिस है। तो y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये देखिए y एक्सिस पे ये है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये जो x से डिस्टेंस होगी, x एक्सिस से डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, वही मेरा y कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि y डायरेक्शन में अगर आप जाओगे यहाँ से ऊपर, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये होगा y कोऑर्डिनेट। देखो कितना गए हम, 2 सेंटीमीटर गए। और देखिए ऊपर अगर मेजर किया हमने तो ये कितना हुआ, ऊपर मेजर कर रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, y बराबर प्लस के 2 सेंटीमीटर आ गया सिंपल। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए एग्जाम्पल है ये सिंपल सा, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, देख लेते हैं इसको भी फटाफट क्या बोल रहा है ये। तो ये देखिए हमारे पास पॉइंट है बी यहाँ पे, है ना, बी पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ना, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर आपको y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो हमने x डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करी है। तो देखिए x डायरेक्शन में आपने कितनी डिस्टेंस मेजर करी है, y एक्सिस से, है ना। तो y एक्सिस से x डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस मेजर करी है आपने, 4। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा 4।
और देखिए ये जो डायरेक्शन होती है इधर वाली राइट वाली, यहाँ सारी पॉजिटिव होती है। इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो 4 हो गया। तो ये कॉमा लगा दीजिए। अब मैं पूछूं आपसे y कोऑर्डिनेट क्या है। y कोऑर्डिनेट माने y एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं हम y कोऑर्डिनेट, है ना। तो y की तरफ मूव करेंगे, कहाँ से मूव करेंगे भाई, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस यानी कि यहाँ से मेजर करेंगे, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर आप मेजर करेंगे तो ये कितना हो गया, देखिए ये आ गया मेरे पे 3, तो ये हो गया 4,3। उसी तरीके से आप इस पॉइंट को देख लीजिए, ये वाला पॉइंट, है ना। अगर मैं पूछूं इसका x और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे आप, y एक्सिस से आप x डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इधर मूव करेंगे आप इधर, तो ये देखिए ये जो है इधर लेफ्ट वर्ड सारी डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, निगेटिव, तो कितना मूव करना पड़ेगा, -3। तो ये तो हो गया तुम्हारा -3, x तो आ गया मेरा -3। अब y, तो y डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करनी है, कहाँ से करोगे भैया, x एक्सिस से मेजर करोगे, है ना। तो x एक्सिस से आप मेजर करोगे तो कितना चलना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये चलना पड़ेगा आपको 4 चलना पड़ेगा। देखिए 4 है यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, -3,4, है ना। वैसे ही देखिए ये वाला पॉइंट है। अब तो देखिए इसके आपको बताना है x और y कोऑर्डिनेट, है ना। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x डायरेक्शन में डिस्टेंस, है ना, और किसके परपेंडिकुलर होगी, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए मेजर कर लीजिए आप सिंपल, x डायरेक्शन में x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x डायरेक्शन में कहाँ से, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से डिस्टेंस देख लीजिए आप कितनी है, 3। तो x क्या हो गया मेरा 3। उसी तरीके से y को देख लीजिए आप, तो y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा हमारा, y डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे और परपेंडिकुलर किसके होगा, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना। x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये देखिए ये कितना है मेरा, यहाँ पे 4 है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, सॉरी -4, तो ये आ जाएगा मेरा -4, सिंपल। अब आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट कौन सा है, L, है ना। इसके भी मुझे x y कोऑर्डिनेट बताना है। अब x डायरेक्शन में देखो, अब देखिए इधर x डायरेक्शन में आप मेजर करेंगे कहाँ से, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से मेजर करेंगे आप, तो देखिए y एक्सिस से मेजर करेंगे आप यहाँ पे। तो देखिए लेफ्ट में आ रहा हूँ मैं, लेफ्ट में डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो ये हो गया -5, सही है। उसी तरीके से आप देखिए y कोऑर्डिनेट आप y डायरेक्शन में मेजर करेंगे कहाँ से, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये आ जाएगी मेरी, यहाँ पे देख लीजिए -4, तो -4 मूव करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसका। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लोकेशन बतानी है, a b c और d के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो आप फटाफट से इजीली बता सकते हैं। तो देखिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, है ना। तो देखिए ये पॉइंट है मेरा। अब देखिए मैं एक्स में कितना मूव किया, यहाँ से कहाँ से भाई, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से कितना मूव किया आप, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, भैया ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, +4, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4, मतलब 4 मूव किया आप। अब ये देखो मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट आप निकालने के लिए कहाँ से मूव करेंगे, सिंपल है, एक्स एक्सिस से मूव करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से ही लेते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, वाई कोऑर्डिनेट माने वाई डायरेक्शन में मूवमेंट। अब देखिए हमारा पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे ही है, देखिए ना तो पॉइंट हमारा ऊपर है ना तो पॉइंट हमारा नीचे है ना। तो मतलब मैं मूवमेंट मेरा हो ही नहीं रहा वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट ही नहीं है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, सिंपल 0, क्योंकि ना मैं देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ और ना मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे आप, 4,0। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट के बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, ठीक है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए मुझे चाहिए एक्स कॉमा वाई, है ना। तो अब आप ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे आप, मतलब एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कहाँ से, वाई से। तो वाई से देखिए कोई मूवमेंट हुई है इसकी, ना ये इधर मूव है ना ये इधर मूव है, वहीं पे बैठा हुआ है। तो वाई डायरेक्शन में जब मूवमेंट ही नहीं हो रही इसकी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सिंपल 0। अब वाई निकालना है आपको, तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y डायरेक्शन में मूवमेंट देखनी पड़ेगी कहाँ से, y डायरेक्शन में मूवमेंट देखनी पड़ेगी कहाँ से, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से मूवमेंट देख लीजिए, ये x एक्सिस है मेरी, x एक्सिस से कितना मूव किया मैं ऊपर, 3 मूव किया। तो ये कितना हो गया, सिंपल 3 हो गया, +3, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट को,
है ना। मुझे क्या निकालना है, x और y। सिंपल। x क्या होता है हमारा, x डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम y एक्सिस। तो x डायरेक्शन में मूवमेंट देखो y एक्सिस से हो रही है, हाँ जी हो रही है। यहाँ पे देखिए कितनी मूवमेंट हो रही है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये हो रही है -5, तो यहाँ पे -5 लिख दीजिए। सिंपल। y क्या होता है, y होता है y डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम x एक्सिस। तो y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है, देखो ये पॉइंट y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से कोई देखिए ना इधर मूवमेंट है ना ये इधर मूवमेंट है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0 हो गया। सिंपल तुम्हारा, माने y डायरेक्शन में आपने मूव ही नहीं किया तो ये हो गया 0। ठीक है। उसी तरीके से इसको देख लीजिए, यहाँ पे D पॉइंट है तुम्हारा, तो डी पॉइंट की लोकेशन बतानी है x, y। x का मतलब है x डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से x डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है भैया, नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, तो ये हो गया 0। अब y देख लीजिए, y क्या होती है, y डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से मूवमेंट देख लीजिए y डायरेक्शन में जी हो रही है। यहाँ पे कितना जा रहा है, ये -4 मूव कर रहा है, तो ये कितना हो गया मेरा, -4। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी एक्सरसाइज को लेके आऊंगा, तब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, एक दो बार इसे देखिए, समझ में आपके आ जाएगा। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।